Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is dialogue writing, which is a dialogue between a teacher and a student who comes late. Okay, तो ये हमारा आज का डायलॉग है। एक डायलॉग इससे पहले हमने रिगार्डिंग प्रेयर वाला डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट सेकंड जो है डायलॉग है इस मंथली के लिए, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं आज। तो फिर वही बातें जो हमने उस टाइम डिस्कस की हैं कि जनरल जो बातें हैं इससे मुतलिक, ठीक है, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद स्पेसिफिकली इस एस्से के ऊपर या इस डायलॉग के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी बातें करते हैं। जनरली ये है कि 1 to 1 जो है वहाँ पे कोरेस्पोंडेंस के लिए डायलॉग यूज होता है, ठीक है। तो इसमें जो टू द पॉइंट बातें हैं, अब जिस तरह हम कोई और चीज लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज से हट के भी बातें कर सकते हैं, स्टोरियां डाल सकते हैं, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें कर सकते हैं। डायलॉग का मतलब है इट शुड बी शॉर्ट, ठीक है, और टू द पॉइंट। इसमें टू द पॉइंट बातें होती हैं और शॉर्ट होता है, ठीक है। और जिस मकसद के लिए आप बात कर रहे हैं उस मकसद के हल होने तक की बात होती है। जब वो मकसद पूरा हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली डायलॉग एंड हो जाता है, ठीक है। तो अब आज का डायलॉग है, बाकी बातें आप लोगों ने पहले भी सुन लिए हैं जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे डायलॉग राइटिंग, ठीक है। तो अब डायलॉग जो है, अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट हु कम्स लेट, ठीक है। एक टीचर और स्टूडेंट के आपस में डायलॉग करवाना है, वो स्टूडेंट जो लेट आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट में आई कम इन सर, ठीक है। तो वो पूछता है टीचर से, ठीक है, सर से, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। इजाज़त मांग रहा है, जिस तरह क्लास में इजाज़त मांगी जाती है। टीचर यस स्टैंड हियर, ठीक है। व्हाई डू यू ऑलवेज कम लेट, ठीक है। तो टीचर इजाज़त दे देता है लेकिन अंदर बुला के उसको खड़ा कर देता है, ठीक है। खड़ा रहने के लिए कहता है स्टैंड हियर, ठीक है, यहाँ पे खड़े रहो। व्हाई डू यू ऑलवेज कम लेट, ठीक है, आप अक्सर जो हैं आप देर से क्यों आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कहता है सर इट इज द बस विच मेक्स मी लेट, ठीक है। तो कहता है सर ये मैं बस की वजह से लेट हो जाता हूँ, ठीक है। यानी बस की वजह से देर कर देता हूँ, देर हो जाती है, बस आती ही लेट से या बस पहुंचती ही लेट, ठीक है। तो टीचर कहता है व्हाट टाइम डू यू लीव होम, ठीक है। व्हाट टाइम डू यू लीव होम, इसका मतलब है आप घर से कितने बजे निकलते हैं, ठीक है। तो टीचर पूछता है आप घर से कितने बजे निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे टीचर स्टूडेंट कोई नाम नहीं लिखना है, टीचर स्टूडेंट का। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में दो तीन चीजें हम नहीं कर सकते हैं। किसी अदारे का नाम नहीं लिख सकते हैं, किसी बंदे का या अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी कोई जीमेल ईमेल एड्रेस, इस तरह की चीजें नहीं देनी होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट या टीचर का आप लिखते हो, कोई नाम न लिखे किसी टीचर का या किसी स्टूडेंट का, सिर्फ टीचर स्टूडेंट, कोई भी टीचर कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। तो टीचर की लाइन हम पढ़ रहे थे, व्हाट टाइम डू यू लीव होम, आप कितने बजे घर से निकलते हैं। स्टूडेंट आई ऑलवेज लीव होम एट क्वार्टर टू एट, ठीक है, ये लाइन है। तो कहता है मैं अक्सर तौर पर घर से 7:45 पे निकलता हूँ, ठीक है, पौना 8 बजे। यानी आप क्वार्टर टू का मतलब होता है 15 मिनट कम 8, ठीक है। क्वार्टर पास्ट क्या होता है, सोवा होता है, यानी 8:15, ठीक है। 8:15 के लिए हम क्वार्टर पास्ट यूज करते हैं। 8 बजने से 15 मिनट पहले के लिए क्वार्टर टू। तो कहता है आई ऑलवेज लीव होम एट क्वार्टर टू एट, ठीक है। तो कहता है मैं तकरीबन 7:45 पे या पौने 8 बजे कह ले, ठीक है, घर से निकलता हूँ। क्लियर।
देन अगेन देखते हैं आगे की तरफ, टीचर हाउ फॉर इज योर होम फ्रॉम हियर, ठीक है। तो टीचर पूछता है आपका घर यहाँ से कितना दूर है, ठीक है। तो वो कहता है इट इज अबाउट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो स्टूडेंट कहता है यहाँ से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर के फासले पे है, 3 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब ये देखें, ये टू दी पॉइंट बातें हो रही हैं यहाँ पे, 1 to 1 जो जो सवाल किया जा रहा है उसको विद इन जो रिलेटिव मैनर है उसमें आंसर किया जा रहा है, ठीक है। तो इट इज अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर, ये तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। टीचर दैट्स व्हाई यू गेट लेट, यही वजह है कि आप देर कर देते हो आने में। यू लीव योर होम वेरी लेट, ठीक है। तो कहता है ये एक वजह ये भी है कि आप अपने घर से काफी देर से निकलते हो, ठीक है। यू लीव योर होम यानी आप घर जब छोड़ते हो तो बहुत देर से, ठीक है, देर हो चुकी होते हैं पहले से। तो स्टूडेंट कहता है सर आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। तो कहता है सर मुझे 7:30 पे नाश्ता करना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या कहता है टीचर, ओह यस अब सॉरी सर देयर इज नो, नहीं वो नीचे आ गए, हम नेक्स्ट अगेन जाता हूँ। दैट्स व्हाई सर आई टेक माय ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। सर मुझे जो है 7:30 पे नाश्ता करना पड़ता है। टीचर व्हाट टाइम डू यू गेट अप, और आप कितने बजे उठते हैं, टीचर पूछता है। तो स्टूडेंट कहता है आई गेट अप एट अबाउट 7 AM, तकरीबन 7 बजे मैं उठता हूँ। 7:30 पे नाश्ता करता हूँ और 7:45 पे स्कूल आता हूँ, ठीक है। टीचर डू नॉट यू ऑफर योर प्रेयर्स, तो कहता है कि आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठते हैं सुबह, ठीक है। सुबह के लिए पूछता है कि आप नमाज के लिए नहीं उठते, तो नॉट रेगुलरली। तो स्टूडेंट कहता है नहीं, जो पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ सकता, ठीक है, सुस्ती कर देता हूँ, ठीक है, सुस्ती हो रही होती है। तो अब टीचर क्या कहता है, माय डियर मेरे प्यारे, ठीक है, इट इज अ बैड हैबिट, ठीक है, ये एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक बुरी आदत है, ठीक है। इट इज अ बैड हैबिट का मतलब है हैबिट, आदत। तो कहता है ये एक बुरी आदत है, इसको चेंज चेंज योर रूटीन, ठीक है। आपका रोजमर्रा जो काम करना होता है उसको कहते हैं रूटीन, ठीक है। यानी इनको रूटीन एक्टिविटीज हम कह देते हैं। जिस तरह आप रोजाना स्कूल आते हैं दिन के किसी खास टाइम से एक टाइम तक, फिर आप वापस चले जाते हैं, इसी तरह दिन की किसी दौरानिए में आप खेलते हैं, किसी टाइम आप गेम खेलते हैं, किसी टाइम आप होमवर्क करते हैं। तो ये सारा क्या होता है, एक साइकिल की शक्ल में हर दिन आप कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं रूटीन। तो ये भी उसका स्कूल में आना जाना, वहां से बस के लिए निकलना, नाश्ता करना, उठना, ये सब कुछ क्या है, उस बच्चे का रूटीन है, ठीक है। तो टीचर उसे कहता है चेंज योर रूटीन, जो आपके रोजमर्रा सॉरी काम करते हो वो क्या करना है कि उस आदत को आप बदलना पड़ेगा। जिस तरह काम करते हो उसका तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो खुद सजेस्ट भी कर रहा है टीचर कि आप इस तरह करें, सुबह जल्दी से उठा करें। ऑफर योर प्रेयर्स एंड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, और अपनी नमाज पाबंदी से पढ़ें। और साथ में ये है कि आप थोड़ी देर के लिए वॉकिंग के लिए भी चले जाए, ठीक है, थोड़ा से वॉकिंग भी कर ले सुबह उठ के, ये टीचर सजेस्ट कर रहा है बच्चे को, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया, स्टूडेंट कहता है सर देयर इज नो पार्क नियर आवर होम। तो स्टूडेंट कहता है हमारे घर के आस पास जो है कोई पार्क नहीं है, इसी तरह की कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जॉगिंग कर सकूं या वॉकिंग कर सकूं, पार्क वगैरह नहीं बने हुए। तो टीचर नो प्रॉब्लम, यू कैन वॉक along द स्ट्रीट इन द मॉर्निंग टाइम। तो कहता है आप जो है कि पार्क होना लाजमी नहीं है, आप इस तरह करें, आप गली के इर्द गिर्द चक्कर आसपास चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है।
यानी स्ट्रीट के थ्रू आप वॉक कर सकते हैं। टेक ब्रेकफास्ट एट राइट टाइम एंड देन लीव फॉर स्कूल। तो पूरी बात बता देता है, कहता है कोई मसला नहीं है, आप गली में भी वॉकिंग कर सकते हो अपने घर की गली में। और साथ ये है कि आप दूसरा काम ये करें कि आप आइंदा से अपना नाश्ता जो है वो टाइम पे करें और टाइम पे जो है स्कूल के लिए निकले। ठीक है, तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ सजेशन फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के लिए एक सजेशन दे रहा है, एक एडवाइस दे रहा है टीचर कि आप जो हैं आप वॉकिंग करें, सुबह आप जल्दी उठें, टाइम पे नाश्ता करें और स्कूल के लिए जो है टाइम से निकलें। ठीक है, तो ये इस तरह की सजेशंस दे रहा है टीचर ताकि स्टूडेंट जो है वो इस बात को समझे। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं आप। टीचर सॉरी स्टूडेंट, यू आर राइट सर, फ्रॉम टुमारो आई शैल नेवर बी लेट। तो स्टूडेंट कहता है सर आप सही कह रहे हैं, कल से जो है मैं कभी लेट नहीं होगा। ठीक है, कल से मैं टाइम पे आने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टूडेंट कहता है देन टीचर पुट्स वन थिंग मोर कीप इन माइंड। ठीक है, एक चीज और आप जहन में नोट कर ले। ठीक है, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी कंकर द माउंटेन्स। ठीक है, तो कहता है जब बंदा वक्त पे काम करता है और वक्त की पाबंदी करता है और लगातार लगा रहता है, रेगुलरिटी का मतलब है लगातार। ठीक है, और पंक्चुअलिटी पाबंदी, पाबंद वक्त की पाबंदी भी करता है और मुसलसल काम भी करता रहता है। ठीक है, कोई भी काम, तो फिर क्या होता है वो दुनिया को कंकर कर सकता है, वो दुनिया को पता कर सकता है। कंकर द माउंटेन्स का मतलब है मुश्किलात को, मुश्किल को आसान बना सकता है। ठीक है, तो माउंटेन यहाँ इडियोमेटिक यूज हुआ, ये पहाड़ नहीं है, पहाड़ को सर करना होता है। ठीक है, पहाड़ को फतह करना, इसका मतलब ये होता है मुश्किलात का हल ढूंढ सकता है या मुश्किलात से जो है सब आसानी निकल सकता है। तो कहता है आप जब रेगुलर स्कूल आएंगे, रेगुलर रहेंगे, ठीक है, और वक्त पे वक्त की पाबंदी के साथ काम करते रहेंगे, तो आपके पास जो भी मुश्किल होगा उस मुश्किल का आसानी से आप हल ढूंढ सकेंगे। इसका मतलब ये। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड एडवाइस। तो स्टूडेंट कहता है अच्छी नसीहत करने के लिए शुक्रिया। कैन आई सिट नाउ सर, अब मैं क्या बैठ सकता हूँ? तो टीचर कहता है ओ यस ऑफ कोर्स, तो अब आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ तक ये छोटा सा डायलॉग जो था हमने डिस्कस किए हैं। तो डायलॉग का प्रॉपर तरीका यही है और इसी को अब मैं आपको क्लास के बाद जब शेयर कर लूँगा, ठीक है, तो आप अपनी न्यू कॉपी पे इसी को उतार देंगे। ठीक है, तो पहले वाला भी अगर किसी बच्चे को वो याद है तो पेपर में वो लिख सकता है। ठीक है, वो अगर याद है तो कि वो भी इसी तरह का वो गार्ड टायर पंचर हो गया है, ये वो वाला ठीक है, वो भी डायलॉग है जो बुक के अंदर है। बुक वाला वही है कि आप क्यों लेट आए हैं, टीचर पूछता है, तो स्टूडेंट जवाब देता है वो टायर जो है हैड गॉन फ्लैट। ठीक है, टायर पंचर हो गया था जिसकी वजह से हमें फिर दूसरी वेन पकड़ कोई गाड़ी पकड़नी पड़ी, फिर इस तरह से आते आते हम लेट हो गए हैं, इस तरह की बातें हैं। तो वो भी अगर आपने पहले याद किया था तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर फिर ये भी आप जो है अगर न्यू सिरे से आप कॉपी बना रहे हैं इस टाइम, तो ये आप लिखेंगे, ये मैं आप लोगों के साथ क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अभी। जी जी, करे सवाल करे, कोई बात करे, मैं बैठा हुआ हूँ। जी, मोहम्मद हसन शहजाद। सर जी जो हमने काम जो पहले किया हुआ है तो सर वो भी तो ठीक है ना, उसमें से हम कर सकते हैं ना पेपर की तैयारी।
जी जी, उसमें से भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर कॉपी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। कॉपी आप मेंटेन करके रखें ताकि आप लोगों को जो है साल भर के लिए वो काम आ सके। ठीक है, वहाँ एट्थ में कुछ एट्थ के सिलेबस से, कुछ नाइन्थ के सिलेबस से, कुछ कहीं पे से इस तरह, तो वो होता रहा है। तो इसमें प्रॉपर जो है कोर्स, अब नाइन्थ का अलग है ना, आपको पता है, फिर वो अलग तरीके से अभी कोई एक स्टोरी लिखी होंगी वो अभी शामिल है, और एट्थ में वो हमने तीसरे सेमेस्टर में जाके करवाया होता है, तो वो गड़बड़ काम हो जाता है। तो इस तरह काफी मेंटेन आप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। वैसे मैंने नाइन्थ का अलग से शुरू किया हुआ है, जो प्री नाइन गुड करवाई थी ना वहाँ से अलग से शुरू किया हुआ है। गुड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हर बच्चे इस तरह करे, ये अच्छी बात है कि आप अलग अलग से कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, ठीक, और सवाल नहीं है? चले, मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ ना, मैंने उस दिन कहा भी था कि हम जो है थोड़ा सा टेस्टिंग कर लूंगा मैं उसको, प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब जैसे पूछूंगा वो फिर जो है फर्स्ट से आते हैं, मोहम्मद एहसन। ठीक है, मोहम्मद एहसन बताएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। मोहम्मद एहसन। यस सर। जी जी, मैं कह रहा हूँ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सर फॉर्मूला बताओ। जी जी, फार्मूला स्ट्रक्चर मीन्स फार्मूला। सर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं, इंट्रोगेटिव के लिए। सर सर इंटीग्रेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी जी सर इज नॉट जी, गुड। प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, गुड। आगे? प्लस बाय ठीक है, गुड। प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, गुड है। चले, इसी तरह का एक चेंज करने के लिए अब मैं किसी को दूंगा जी। क्या नाम है? हम्माद खान। हम्माद खान, आप बताएंगे डस ही राइट अ बुक, इसको कैसे चेंज करना होगा? कैसे में डस ही राइट अ बुक? Does he write a book, sir? जी जी, Um, okay, sir. सबर एहसन शहजाद, ये हम्माद जवाब देगा। अगर ये नहीं दे सकेगा तो फिर आपसे पूछूंगा मैं। ठीक है, मैं इसलिए कासिम, Saji आप is a book. Saji, बता रहा हूँ. जी जी, Is a book written by him? गुड। ठीक है, ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट जो है क्या है, कासिम से फिर सवाल करते हैं। कासिम से पूछते हैं, जी ठीक है, कासिम से, कासिम का दो आप नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दो किसके लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर।
जी कासिम ऑन किया है मैंने आपको। नेगेटिव स्ट्रक्चर बताना है प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। सर जी जी क्वेश्चन रिपीट कर रहे मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस ना स्ट्रक्चर बता दे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। मिल गया सर। ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट प्लस प्लस इज एम आर ठीक है गुड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म गुड। प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हाँ एक मिस किया आपने बीइंग भी आता है ठीक है। बी जी जी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग नॉट बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट ठीक है गुड। तो अब आते हैं नेक्स्ट किसी बच्चे की तरफ जिससे पूछूंगा वो फिर इधर जाना नहीं है ठीक है बैठना है। आप लोगों ने मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई है कोई बात नहीं है तैयारी नहीं है तो लेकिन भागे नहीं। तो आप बताए ये रेहान सट्टी आप ही इज नॉट टेलिंग अ गुड स्टोरी इसको चेंज करें इसी फार्मूले के तहत जो हमने नेगेटिव फार्मूला अभी डिस्कस किया है ना इसी फार्मूले के तहत ही इज नॉट टेलिंग अ गुड स्टोरी। सर जी किस में चेंज करूं? इसको पैसिव वॉइस में ना पैसिव वॉइस में चेंज करो ही इज नॉट टेलिंग अ गुड स्टोरी। जी रेहान यस सर यस सर जी आपने वो म्यूट कर दिया था। हैं दोबारा टेंस बोले सर जी दोबारा। ही इज टेल he is not telling a good story। ही इज नॉट। एक मिनट सर। ठीक है टाइम ले ले टाइम सोच के जवाब दे। सर डज ही नॉट नहीं डस कहाँ से आ गया आप प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस बनाए हैं मैंने नेगेटिव ही इज नॉट टेलिंग अ गुड स्टोरी नेगेटिव बनाऊं? है उसको वहीं उससे आगे चलो ना उससे ही इज नॉट टेलिंग अ गुड स्टोरी। चले ये कासिम ने हैंड रेस किया उनसे पूछते हैं शायद कासिम। अ गुड स्टोरी इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय हिम गुड हाँ ये है ठीक है रेहान अ गुड स्टोरी इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय हिम ठीक हो गया। सर नेगेटिव इंटरोगेटिव भी है ना। हाँ वो भी हैं अब वो नेक्स्ट किसी बच्चे से पूछ लेते हैं ना। अब ये जैन ताहिर रह गए मैंने उनसे पूछना है। जी जैन ताहिर आप बताएंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या था पैसिव वॉइस के लिए अगेन प्रेजेंट परफेक्ट का। यस सर। जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर आप बताएंगे। स्ट्रक्चर बताना है। जी स्ट्रक्चर बताना है और एक जी सब्जेक्ट प्लस नहीं पैसिव के हैज लिए और हैव। पैसिव के लिए ये आप सब्जेक्ट से शुरू जो कर रहे हो ना वो तो वो है सर तो उसका भी तो एक सब्जेक्टिव बन जाता है पहला। एक्टिव नहीं वो उसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है ना।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है ना। आप ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस object plus have or has or have गुड plus being बीइंग नहीं, बीन, बी डबल ई oh एन plus being है। plus being plus verb की third form plus Good. subject. गुड गुड। हाँ, अब एक एग्जांपल दे दे इस तरह की, एक्टिव की ही। फॉर Sir, एग्जांपल he एक मैं have बनाता हूँ। been हाँ हाँ सर बताऊं जी जी। he has been playing cricket. वो तो आपने उसका बनाया ना, he ओहो has been playing cricket, present perfect continuous। इसका है कि For cricket example, I have have done my cricket has work। been played by him, good हो गया, गुड हो गया ये। अच्छा, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम, गुड। ठीक है जैन ताहिर, ये अब दें ठीक क्या है। अब कौन बच्चा रह गया, इनसे मैं उनकी चेंज पूछूंगा, इसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। एहसन शहजाद रह गया है, हाँ बिल्कुल जी बच्चे। आप इसके ना वो बता दें, एक्टिव स्ट्रक्चर बना दे जो अभी जैन ताहिर ने बनाए हैं ना। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम, इसका एक्टिव क्या बनेगा? क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर जी जी जी। ही हैज प्ले क्रिकेट, ही हैज प्लेड, प्लेड क्रिकेट, प्लेड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों ने तैयार किया हुआ, इस तरह आप लोग तैयार करें जब भी मौका मिले, ठीक है। तो मैं इस तरह पूछता रहूँगा, वेरी गुड, आप सब ने ठीक आंसर दिए हैं। तो इसके साथ मैं आपको पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर जो है हम लोग लीव कर जाएंगे, ठीक है। तब तक आप अटेंडेंस लेने तक रुके रहें, तो फिर मैं आप लोगों की बता देता हूँ कि आपने लीव कब करना है। जी मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। आप दो लोगों ने हैंड रेस किए हैं, एक मिनट के लिए मुझे ये पिक्चर करने दे, ये ब्लर आ गया था, मैंने दोबारा कोशिश की है, इधर ठीक हो गया। जी जी, एहसान आपने हैंड रेस किया हुआ है, कासिम ने भी किया था। सर ये डायलॉग कॉपी पे लिखना है ना? जी जी ये लिखना है, ये मैं भेज दूंगा आपको, भी भेज दूंगा अभी क्लास एंड करके ना, ग्रुप पे मैं भेज देता हूँ सर को, सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे, तो वो आप बैठ के लिख लेंगे। ये थोड़ा सा है, आपको 5-10 मिनट में आप आराम से लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप जो लोग जाना चाहते हैं आप लीव कर सकते हो, मैंने अटेंडेंस ले ली है, ठीक है। तो बल्कि हम लीव कर जाते हैं सारे ही, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है फिर अल्लाह हाफिज, कल हम इंशाल्लाह मिल लेते हैं। जी कासिम। सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये होगा ना, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर। बीन भी लगा दे ना बच्चे, हैज है प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बीन भी आएगा दरमियान में, हैज है बीन प्लस फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये कहते हैं, ठीक है। चले ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।